हे गाइस, नाइस टू सी यू अगेन। सो इस वीडियो में हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। तो देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, रेड ब्लड सेल शॉर्ट फॉर्म हो गई इसकी आरबीसी। ओके, देखिए आरबीसी में इसकी फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। अब मुझ जैसे कुछ लोग होते हैं यार, सोचते हैं यार इसे आरबीसी को मतलब रेड ब्लड सेल को रेड रेड वर्ड क्यों है इसमें? सही है, रेड ब्लड सेल को रेड ब्लड सेल क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये रेड कलर का होता है। सही है, चलो बना भी देते हैं। कुछ इस तरीके का होता है आरबीसी। ओके सॉरी, थोड़ी ड्राइंग ख़राब है, चला लो काम अपने हिसाब से सही कर लेना। ओके, तो रेड ब्लड सेल को रेड ब्लड सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रेड कलर का होता है। ओके, और काला खून किसका होता है? वो भूतों का होता है, हमें उससे लेना देना नहीं है। तो रेड ब्लड सेल का मतलब हो गया रेड ब्लड, जो मतलब ब्लड जो है हमारा रेड है और जो सेल्स हैं वो भी रेड हैं। ओके, तो ये हो गया रेड ब्लड सेल। अब कुछ लोग मुझ जैसे ही सोचेंगे यार ये वाइट ब्लड सेल को तो वाइट वाइट थोड़ी होते हैं। नहीं होता है ना वाइट ब्लड सेल, मैंने कब कहा होते हैं? होता है क्या है, ये वाइट ब्लड सेल इसका नाम ऐसे आया है। आपको याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी प्लाज्मा वर्सेस सीरम, सही है, और उससे ऊपर मैंने एक डायग्राम बना रखा था जिसमें एक टेस्ट ट्यूब में आपका एक ब्लड सैंपल था जिससे सेंट्रीफ्यूज करके, जिसमें आरबीसी नीचे सेटल डाउन थे रेड कलर के, और उसके ऊपर एक बफी कोट था वाइट कलर का। ओके, तो वो जो वाइट बफी कोट था, उसे हम उसी को देख के हमने इसका नाम क्या रखा है? वाइट ब्लड सेल। ओके, तो वो बफी कोड की वजह से हमने इसका नाम रखा है वाइट ब्लड सेल। उसके ऊपर क्या था? प्लाज्मा। ओके, सिंपल एज दैट। सो रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रो इरिथ्रोसाइट। ओके, इरिथ्रोसाइट। इस वीडियो में हम बस यही देखेंगे कि यार आरबीसी बनते कहाँ कहाँ पे हैं। ओके, और इनका एग्जामिनेशन करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर करते हैं। ओके चलिए, अब हम करते हैं आगे। तो अब एक बात बताइए, आरबीसी का साइज़ क्या होता है? आरबीसी के साइज़ से पहले मेरे को बताइए, जो ये आरबीसी है जिन वेसल्स में ड्रेन करती है, मतलब जिस वेसल में ये रन करती है, सॉरी, उन वेसल्स का डायमीटर कितना होता है? उन वेसल्स का डायमीटर होता है 8 to 10 माइक्रॉन्स। ओके, तो इसका मतलब आरबीसी का साइज लगभग इसी के अंदर होना चाहिए, अराउंड 8। यस एग्जैक्टली, इट इज़ 8 माइक्रॉन्स, अप्रॉक्सीमेटली 8 माइक्रॉन्स। हर बुक में अलग अलग लिखा है, राउंड ऑफ करके 8 माइक्रॉन्स है। ओके, अब देखिए ये जो साइज़ है इसका 8 माइक्रॉन, सही है, ये आराम से 8 to 10 माइक्रोन की ब्लड वेसल में चला जाएगा। और सबसे नैरोएस्ट ब्लड वेसल का ही मैंने लिखा है कैपिलरीज का ये डायमीटर है। ओके, अब यार ये 8 है, ये भी 8 है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो फंस जाएगा, मैंने भी सोचा था। लेकिन होता क्या है ना, अब इसकी जो शेप होती है वो अलग तरीके की होती है। इसकी शेप होती है बाई कॉनकेव। कॉनकेव, ओके। अब ये बाई कॉनकेव क्या होती है? ये रही भाई, वो सबसे पहले ये बनाया था, सही है। तो इसकी खासियत क्या हुई? देखिए, जब ये जो ब्लड वेसल है, ओके, ये मान लो 8 माइक्रोन डायमीटर, ओके, ये आरबीसी भी वही साइज़ का है, लेकिन जो इसकी शेप है ना, वो इसकी हेल्प करेगी कि ऐसे ऐसे आगे की तरफ चला जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इसे मतलब बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। ओके, तो आरबीसी इस तरीके से आगे आपका जाता है। अब आप पूछेंगे सर ये आगे तो जा रहा है, तो क्या फिर तो ये सेल मोटाइल हुआ? देखिए क्या है ना, ये जो इसका कुछ फीचर है, फीचर मैं बता देता हूँ। पहला फीचर इसका ये है कि ये नॉन मोटाइल है, सही है, इट इज़ नॉन मोटाइल। अब अभी तो मैं बोल रहा था मोटाइल नहीं, ये नॉन मोटाइल है, बताएंगे क्यों। वैसे इसे मोटाइल होने की ज़रूरत थोड़ा ना है। क्यों भाई, क्यों ज़रूरत नहीं है? इसका पीछे भी कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है भाई? भगवान ने इतना बड़ा हार्ट दिया है, हमें इतना बड़ा दिल दिया है, वो जब प्रेशर क्रिएट करता है, वो इतनी तेज़ी से प्रेशर क्रिएट करते हैं, ये सेल्स अपने आप मूव करते हैं। ओके, तो इसे ज़रूरत ही नहीं है, तो इसे मोटाइल होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये किसके थ्रू मूव करता है? ये करता है आपका किसके थ्रू? बैक प्रेशर, जो कि क्रिएट किया किसने? आपके हार्ट ने। ओके, दूसरी चीज़, अब ये जो
सेल है ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, सही। अब देखिए ये जो आरबीसी है इसकी सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, अगर ये एक बार डैमेज हो जाए, अगर ये एक बार डैमेज हो जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर ये डैमेज हो गया तो ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता, सही है। अब ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता, मतलब ये धीरे धीरे फिर मर जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसके साथ ये है, इट इज़ नॉन न्यूक्लिएटेड। दिक्कत नहीं, सही है। अगर ज़िंदा रहेगा तो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी ऑक्यूपाई करके रहेगा स्पेस, लेकिन काम उतना नहीं कर पाएगा, तो क्या फ़ायदा ऐसे सेल का। तो इसलिए भगवान ने अच्छा खासा लाइफ स्पैन दिया इसे 120 दिन का। आओ काम करो और जाओ। ओके, नो इशू। इसमें अगर कुछ डाउट हो, जहाँ तक है डाउट तो होना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, कमेंट मार दो यार नीचे। ओके, अब देखो मैंने क्या बताया, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। अब इरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोएसिस। पोएसिस इसमें नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो में हम इरिथ्रोपोएसिस नहीं करेंगे। मैं अभी इसके बाद की जो वीडियोस डालूंगा उसमें आपको इरिथ्रोपोएसिस का पूरा एक टॉपिक मिलेगा। ओके, वो थोड़ा डिटेल में रहेगा, वो उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें थोड़ा कंसेप्ट का भी है। इस वीडियो में इतना कंसेप्ट नहीं है, तो इसलिए सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आरबीसी कहाँ बना सबसे पहले। ओके, देखिए पहले तो बच्चा चाहिए उसके लिए, तो बचपन से ही तो बनना है। तो पहले माँ के पेट में जब बच्चा था, सही है, कौन सा था, इट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, इट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद कौन सा फेज़ आता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। अब कुछ लोग सोचेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद फोर्थ ट्राइमेस्टर आता है, सही है, फोर्थ ट्राइमेस्टर आता है, लेकिन आरबीसी के लिए नहीं आता, एक्चुअली फोर्थ ट्राइमेस्टर होता है। अब ये ऑब्स्टेट्रिक्स में आप पढ़ोगे, से फोर्थ ट्राइमेस्टर नाम की भी चीज़ होती है। ओके, तो मेरे को भी कुछ दिन पहले ही पता लगी है फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड। ओके, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद क्या होगा, बेबी बाहर आ जाएगा, अब उसका क्या हो जाएगा, बर्थ, सही है। अब जब बर्थ हो जाएगी तो बच्चे को कुछ साल बड़ा होगा, फिर वो जो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स ऑफ एज के आसपास उसके जो आरबीसी प्रोडक्शन है जहाँ पे वो बनते हैं वहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। ओके, इसलिए मैंने 7 ईयर्स लिखा है। फिर एक बहुत ही अहम पीरियड आता है हम जैसे लोगों का, वो क्या होता है, प्यूबर्टी, है ना। प्यूबर्टी नाम सुन के ही चेहरों पे हंसी आ गई आप सबके। चलो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब फीटस होता है मदर के वूम में। ओके, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटस के अंदर किस जगह बनता है, इट इज़ आरबीसी फॉर्म्स एट यॉर्क सैक, और दूसरी जगह इट इज़ मीजोडर्म ऑफ ऑर्टा, सही है, ऑर्टा गोनेड्स एंड कौन सा, सोचो, मीजोनेफ्रॉस। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आता है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो मेजर ऑर्गन है बनाने वाला आरबीसी, वो कौन सा होता है, इट इज़ लीवर। ओके, लीवर के अलावा भी और ऑर्गन होते हैं, लीवर सबसे ज़्यादा काम करता है आरबीसी बनाने में। सेकंड ऑर्गन कौन सा होता है, स्प्लीन। ओके, और स्प्लीन के बाद कौन सा आता है आपका, लिम्फ नोड्स। ओके, या तो मोस्ट कॉमनली इज maximum production of RBC occurs at liver and then spleen and then lymph node, as easy as that। ओके, चलो, अब क्या होता है जब अराउंड 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के टाइम पे ना, अराउंड 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के टाइम पे थोड़ा ट्रांजिशन फेज आता है। अब ये लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड से हटकर कहाँ पे बनने लगता है, बताओ, जहाँ यूजली बनता है, इट इज़ बोन मैरो। what it is bone marrow। ओके, अब थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रांजिशन आया कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बन रहा था लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड में, अब थर्ड ट्राइमेस्टर में
ट्रांजिशन आया, अब ट्रांसफ़र हो गया आपका आरबीसी प्रोडक्शन एट बोन मैरो। ओके, अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ओके, अब तो सारे बोन मैरो हैं, जितने भी बोन हैं सब जगह बन रहा है, सही है, जितने भी बोन हैं। अब बर्थ के टाइम पे जो रेड बोन मैरो, मतलब सारी बोन, अभी भी सारी बोन है, रेड बोन मैरो, सही है। थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद बर्थ हो गया बेबी का, अब रेड बोन मैरो आ गया, रेड बोन मैरो। और जो बर्थ के टाइम में है ना, जितनी भी बोन्स होती हैं बॉडी में बेबी के, वो सारी आरबीसी बनाती हैं, सारी की सारी। ओके, जब वही बच्चा 7 साल की उम्र तक पहुंचता है, जब वो 7 साल की उम्र तक पहुंचता है अप्रॉक्सीमेटली, अब क्या होता है, अब बोन मैरो दो तरीके की मिलती हैं। ओके, एक हो गया येलो बोन मैरो, और एक हो गया आपका यही रेड बोन मैरो। ओके, अब येलो बोन मैरो कहाँ से आया जी? जी, ये जो येलो बोन मैरो है ये था पहले रेड बोन मैरो, लेकिन अब क्या हुआ, जहाँ पे ये रेड बोन मैरो था ना, अब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फैट इन्फिल्ट्रेशन हो गया, जिसकी वजह से ये बोन मैरो टर्न हो गया येलो कलर में, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, येलो बोन मैरो। अब येलो बोन मैरो कहाँ पे होता है, वहीं उन्हीं कहाँ पे होता है येलो बोन मैरो, वो वहीं होता है जहाँ पे रेड बोन मैरो नहीं होता। अब मैं बता देता हूँ रेड बोन मैरो कहाँ कहाँ होता है, और जो जगह बची है सारी आपके वहाँ पे येलो बोन मैरो होता है, सही है। तो अप्रॉक्सीमेटली एट 7 ईयर्स ऑफ एज जो रेड बोन मैरो है वो आपका कहाँ पे होता है, प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में कौन सा आता है आपका, ह्यूमरस एंड फीमर। ओके, सॉरी, ओके, दूसरा दूसरा हो गया आपका स्टर्नम, सही है। तीसरा सोचो सोचो, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ओके, एंड देन वर्टिब्रल बॉडीज। कुछ नोटिस किया आपने जी? नोटिस ये किया हमने कि 7 साल की उम्र में जो बोन हैं, जो लॉन्ग बोन्स हैं और जो फ्लैट बोन्स हैं, से ये फ्लैट बोन जैसे स्टर्नम हो गया और ये आपका ASIS हो गया है ना, हिप बोन का ही पार्ट है ये भी, तो ये फ्लैट बोन्स जो हैं यहाँ पे, और प्लस लॉन्ग बोन्स की एंड पे, प्रॉक्सिमल एंड्स पर आपका क्या बन रहा है, रेड बोन मैरो। क्या है वहाँ पे, रेड बोन मैरो क्या बन रहा है, आरबीसी। ओके, बट एज सून एज द प्यूबर्टी अराइव्स, ओके, जब प्यूबर्टी आ जाती है तो प्यूबर्टी के टाइम पे यही शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर, ये आपकी प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर से हटकर सिर्फ कहाँ रहता है आपका, वर्टिब्रे में, वर्टिब्रे, स्टर्नम, ओके, और आपका इलिया, इलिया मतलब हिप बोन। ओके, और एक जगह और है जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए मैं एंड में बता रहा हूँ, रिब्स भी हैं जहाँ पे आपका रेड बोन मैरो होता है। ओके, सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। इसमें ज़्यादातर आपका कुछ है नहीं, मतलब मैं इसमें क्या समझाऊँ आपको, तो यही है, इतना इजी, सही है। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि मतलब कि आरबीसी कहाँ बन रहे हैं जब से हम इस दुनिया में आए हैं, सही है। अब हम देखेंगे अगर आरबीसी में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, आरबीसी मतलब इन द सेल या किसी भी उसके प्रोडक्शन में या उसके कोई प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आती है, तो उसे हम कैसे चेक करते हैं, उसका एक तरीका है, उसका तरीका क्या है, बोन मैरो एग्जामिनेशन। ओके, अब बोन मैरो एग्जामिन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो जो बोन मैरो, दो तरीके हैं, एक हो गया, बताता हूँ, एक हो गया आपका एस्पिरेशन, और एक हो गया आपका बायोप्सी। बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बोन मैरो बायोप्सी। अब बोन मैरो एस्पिरेशन में क्या और बोन मैरो एस्पिरेशन और बोन मैरो बायोप्सी में क्या डिफरेंस है जी? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, बोन मैरो एस्पिरेशन में हम सेल मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, सही है, एंड सेल का इन्यूमरेशन, सही है, कितने सेल्स हैं, सेल्स दिख कैसे रहे हैं आफ्टर
मतलब जो सेल्स बने हैं अब तक बोन मैरो में, वो सेल दिख कैसे रहे हैं हमें, सही है। सेल मॉर्फोलॉजी मेनली हम एस्पिरेशन में देखते हैं। बायोप्सी में हम क्या देखेंगे, सेल की हम सेल्यूलैरिटी देखेंगे। ऑल काइंड ऑफ सेल, जितने भी सेल्स हैं वो किस टाइप के सेल, मतलब कौन से सेल हैं, कितने हैं वो, है ना, सेलुलरिटी देखेंगे। अब हम देखेंगे कि बोन मैरो में फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा, तो फाइब्रोसिस भी हम चेक कर सकते हैं। और क्या चेक कर सकते हैं हम, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया बोन मैरो में, सही है। और क्या चेक कर सकते हैं, जैसे कि कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है, तो ये हम किस में देखते हैं, बोन मैरो बायोप्सी में, सही है। किस में देखते हैं, बोन मैरो बायोप्सी में। देखिए एस्पिरेशन जब आपका अब यूट्यूब पे डालिएगा, इस लेक्चर को देखने के बाद अब यूट्यूब पे डालिएगा बोन मैरो एग्जामिनेशन, सही, या बोन मैरो बायोप्सी, तो उसमें आपको पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, वो एक नीडल लेंगे, वो PSIS पे जाएंगे, सही है। और सॉरी, मैं आपको बताना तो भूल गया कि बोन मैरो एग्जामिनेशन कहाँ करते हैं, पोस्टीरियर इलेक क्रेस्ट पे करते हैं, या आपका PSIS पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन पे करते हैं, सही है। तो सीन ये है, तो जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि पहले वो एक बड़ा सा इंजेक्शन लेंगे, उसमें से सक आउट करेंगे, सही है। तो आपको रेड पार्ट जो दिखेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी योर बोन मैरो एस्पिरेशन। फिर उसके बाद जब आप देखोगे वो अंदर अंदर बहुत टाइटली करेंगे, है ना। फिर जब वो बाहर निकालेंगे उस नीडल को, बताऊंगा वो नीडल कौन सी होती है, जब उस नीडल को बाहर निकालेंगे तो एक टुकड़ा निकलेगा उस सही है जहाँ पे वो बोन थी, तो उसे हम बोलेंगे बायोप्सी, सही है। तो ये है, तो लिक्विड ही पार्ट हो गया आपका एस्पिरेशन, जो सॉलिड पार्ट हो गया बायोप्सी। इस तरीके को आप ऐसे समझ सकते हैं मोटा मोटा। अब मैं ये कह रहा था, जो एस्पिरेशन है, सॉरी, जो एस्पिरेशन है, जो बोन मैरो एस्पिरेशन है, हम कौन सी नीडल से करते हैं, इट इज़ क्लीमा नीडल, सही है, क्लीमा नीडल या सलाज नीडल, सलाज नीडल, सही है, ये हो गया। लेकिन जो बोन मैरो बायोप्सी है उसमें कौन सी नीडल हम यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा हम ये यूज़ करते हैं, हर जगह आज की डेट में यही यूज़ होती है, जमशेदी नीडल, जमशेदीज नीडल, ओके। और दूसरी कौन सी नीडल होती है, इट इज़ ट्रिपीन नीडल, ट्रिपीन नीडल, सॉरी आई माइट बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन, सही है, सही है, और शायद स्पेलिंग भी गलत हो सकती है मेरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके। तो आप देख लेना, एक जमशेदीज नीडल है, ट्रिपिन नीडल है, और एक आपकी एस्पिरेशन क्लीमाज नीडल है, और एक सलाज नीडल है, ओके। अब मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ, ओके। देखिए, ये मैंने गूगल से लिया, कभी कॉपीराइट आ जाए पहले ही बोल दिया भाई गूगल से लिया। हाँ जी, जो बोन मैरो नीडल है, अब हम देखते हैं इसकी पहचान क्या है। एग्ज़ाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है इस पर, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, सही है। देखिए पहचान भी बताता हूँ, सलाज नीडल ये हो गई आपकी, सलाज नीडल जो अभी हमने पढ़ी, क्लीमा ये हो गई, ओके, क्लीमा ये हो गई आपकी सला, और ये हो गई क्लीमा। सलाज नीडल की आपकी पहचान क्या है, इसमें ना एक क्रू है, ये रहा, सही है, इसका ये पहचान है। क्लीमा आपकी सिंपल है, इसमें कोई आपको स्क्रू वगैरह नहीं मिलेगा, ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी जमशेदीज नीडल, मतलब अगर आपने बोन मैरो एग्जामिनेशन किया है, मतलब थोड़ा भी पढ़ा है, अगर आपको जमशेदी नीडल नहीं आता, इसका मतलब आपको बोन मैरो एग्जामिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता। तो जमशेदी नीडल कभी मत भूलना, इट इज़ काइंड ऑफ टी शेप्ड, ओके, इट इज़ काइंड ऑफ टी शेप्ड नीडल, सो दिस इज जमशेदीज नीडल, ओके। तो ये था हमारा टॉपिक। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, एक तो ये सलाह नीडल आपको ये ध्यान रखना है, क्लीमा नीडल ध्यान रखना है, जमशेदी नीडल। सलाह और क्लीमा नीडल आपके लिए किस लिए यूज़ होते हैं, किसके लिए यूज़ होते हैं, दिस इज़ फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन, ओके। और ये जो आपकी जमशेदी नीडल है ये किस लिए होती है, बोन मैरो बायोप्सी, ओके। थैंक यू सो मच गाइज। तो आज के लिए इतना, इस वीडियो में इतना, अभी और वीडियो आ रही है उसे भी देखना, ओके। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।